नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंदौली से खबर है, गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची और गैर जमानती वारंट के बाद पुलिस ने यह दबिश दी है। अपराधी कन्हैया यादव के घर पुलिस ने दबिश दी। कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने एसपी को अपनी जांच सौंपी है। मामले पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इलाके में तनाव है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो गैंगस्टर के अपराधी के घर दबिश देने पहुंची थी पुलिस और इस मामले में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। दबिश के बाद कन्हैया लाल यादव की बेटी की संदिग्ध मौत हुई है। इस मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने एएसपी को जांच सौंपी है। नागरिकों की प्रायोजित हत्या हो रही है, ये ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बड़ी जानकारी है। इलाके में तनाव है। भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है, यह बात समाजवादी पार्टी ने कही। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, नागरिकों की प्रायोजित हत्या हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। तो दबिश देने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन उसके बाद आरोपी के घर में ही महिला की संदिग्ध मौत होने के बाद यह ट्वीट किया गया, जिसमें गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने पहुंची हुई पुलिस को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि किस तरह से तो यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है। निरंतर निर्दोष नागरिकों की बीजेपी सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्या हो रही है। चंदौली में घर में घुसकर पुलिसकर्मियों के द्वारा 2 बेटियों की बर्बर पिटाई में एक बेटी की मृत्यु अत्यंत दुखद है। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस और कठोरतम सजा होनी चाहिए, ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो इस पूरे घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने यह ट्वीट किया है, जिसमें ये ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, जिसमें यह कहा कि यूपी में पुलिस हत्यारी बन चुकी है और निरंतर निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। इस पर बातचीत करते हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, इसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसके क्या मायने हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्यारी हो चुकी है। उससे जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हत्या पहली बार नहीं हुई है। आपने देखा हो गोरखपुर में भी इसी तरह एक बिजनेसमैन की होटल में घुस के उसको पीट पीट के मार डाला था। ये दूसरी घटना हुई है, एक बेटी को मार डाला। इसी तरह की आपने घटना कई देखी, लगातार होती चली आ रही है। यहाँ कब पुलिस जनता को मारते, जनता पुलिस को मारते, गुंडे पुलिस को, पुलिस गुंडे को, किसी पे कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। हाथरस का कांड भी आपने देखा ही था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का माहौल है, ये सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में व्यस्त है और पुलिस और गुंडे यहाँ पे सरे आम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो नहीं सकती कि जहाँ पे पुलिस पे पर कंट्रोल ना हो, गुंडों पे भी कंट्रोल ना हो, किसी पे कोई कंट्रोल। लेकिन ये गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने पहुंची थी ये पुलिस और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में इस महिला की मौत हुई है, लेकिन इसको पुलिस की निरंकुशता के साथ कैसे, अनुराग जी, आप जोड़ रहे हैं? चलिए, अनुराग जी से हमारा शायद संपर्क टूट गया है। तो गैर जमानती वारंट के बाद आपको बता दें ये दबिश हुई और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने यह ट्वीट किया, जिसमें यह कहा कि पुलिस बेलगाम हो गई है और ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब बेहद आक्रामक मोड में है और इसको लेकर के अब मौजूदा पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूपी में पुलिस निरंतर निर्दोष की हत्या कर रही है और इस तरह के गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। बातचीत करते हैं, रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। रजनीश, इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देखें? एक तो एक तरफ पुलिस एक गैंगस्टर को जिसके घर पे दबिश देने के लिए जाती है वहां, और उसके बाद वहां उस परिवार के अंदर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, और साथ में हम लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इसको लेकर के ट्वीट कर रही है। कैसे देखा जाए इसको?
खुद उसके मुखिया अखिलेश यादव सवाल खड़े किए हों। जैसे कि उनके प्रवक्ता बता रहे थे कि कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी एक व्यापारी की पीट के हत्या हुई थी। तो देखिए, हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। बीच बीच में मानवाधिकार में भी इनका, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को तलब किया जाता रहा है। जो घटना हुई है उसको लेके जो ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं इस पर सियासी घमासान तो मचेगा ही मचेगा, क्योंकि अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता का इस पर उस ट्वीट का जवाब तो तय है कि आएगा ही आएगा, लेकिन जिससे सवाल लगातार पुलिस प्रशासन के इकबाल पर अखिलेश यादव, चाहे समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, खड़े करते रहे। हमेशा से रहा कि ये योगी आदित्यनाथ के पुलिस की भाषा ठाई ठाई की हो गई। मतलब साफ है कि इसमें लगातार लोगों का इनकाउंटर हुआ। कुछ जगह ऐसे इनकाउंटर हुए थे जहां समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल भी गया था। उनके मतलब साफ था कि जो इनकाउंटर हुआ है फर्जी हुआ है। तो यही बात है कि आयुष की पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जब पुलिस के कार्य प्रणाली को लेके ये ट्वीट किया गया है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर है। पहले भी होता रहा है, क्योंकि अभी 5 साल योगी आदित्यनाथ की ही सरकार रहेगी कि आगे भी देखने को मिलेगा जिस तरीके से लगातार अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, चाहे बुलडोजर चल रहा है, चाहे उनके इनकाउंटर में उनको जख्मी किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी तो महज 7 दिन में ही 3 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें 3 अपराधी मारे गए थे। तो सवाल उठेगा ही उठेगा। जवाब बीजेपी को देना है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को देना है, और जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी देना है। जी नहीं, लेकिन रजनीश, चूंकि पुलिस को आपने कहा कि इसके पहले भी कार्यशैली को लेकर के सवाल थे, और ये चूंकि एक बेहद हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके की ऐसी संवेदनशील घटना है जिस पर राजनीति होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ट्वीट देखा या जिस तरह के रिएक्शंस हैं, अभी पुलिस की तरफ से इसको लेकर के क्या कोई स्टेटमेंट दिया गया है या उनकी तरफ से इस पर कोई सफाई कि भाई इस तरीके से कैसे हुआ, और ये जो आरोप उठने शुरू हुए इसको फिर किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि पहले तो कटघरे में पुलिस की कार्यशैली है। आपने सही कहा कि जिस तरीके से घटना होनी चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह माना जाना चाहिए कि अगर पुलिस दाबिश देने जाती है, वहां एक महिला की मौत हो जाती है, तमाम रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस के जो आधिकारिक प्रवक्ता होते हैं, चाहे जिस तरीके से यूपी पुलिस ट्वीट पे एक्टिव रहती है, अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भैया, इसमें ने कहा थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पुलिस न सही, यूपी पुलिस न सही, बीजेपी के प्रवक्ता जरूर मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी वाला मामला हो गया है। बीजेपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर ट्वीट आता है जो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। रजनीश, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच हमारे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अश्विनी शाही जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम घटित हुई उसको लेकर के ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो निरंकुश है इस पूरे मामले में, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा, किस तरह से देखें इस घटना को? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है हमेशा कुछ न कुछ आरोप लगाएगी। ये जांच का विषय है। अगर पुलिस वाले उसमें दोषी है तो पुलिस वालों में उत्तर प्रदेश में खास करके माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई बचने वाला नहीं। आपने देखा होगा गोरखपुर की घटना में किस तरीके से दरोगा का घर गिरा दिया गया और उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। तो अगर इसमें कहीं कुछ हुआ होगा, ये जांच का आने दीजिए। ये लोग बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं और उसके बाद जांच जब होती है तो इन लोगों को मौके खानी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरह की बात कर सकती है। ये चीजें जांच का विषय है, देखा जाएगा कि क्या हुआ था। अगर कहीं कोई गलती पुलिस की पाई जाएगी, फिर मैं कह रहा हूं आप चैनल के माध्यम से कि इसमें जांच होगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी अगर कोई दोषी पाया जाता है। चलिए अश्विनी जी, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है और इसमें जांच होगी, और अगर पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुराने एग्जांपल्स भी दे रहे थे। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर के जो सवाल हैं वो बहुत तेजी के साथ उठ रहे हैं, और अब इस पर जवाब क्या आता है इसके लिए इंतजार थोड़ा करना होगा। एक और बड़ी जानकारी उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, तो चंदौली में युवती की संदिग्ध मौत पर सियासत शुरू हो गई है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं। दबिश के वक्त पुलिस की पिटाई से मौत के आरोप हैं और अब समाजवादी पार्टी के कई नेता चंदौली पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। घटना के बाद मौके पर एसपी डीएम की भी मौजूदगी है। अपराधी कन्हैया यादव के घर आपको बता दें दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। और दबिश के वक्त आरोप यह लगाया जा रहा है कि पुलिस ने पिटाई की और इस सब पिटाई की वजह से
मौत हो गई युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में और इस वजह से अब ये पूरा मामला आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दबिश के वक्त ये पूरा घटनाक्रम और उसके बाद से इसको जोड़ा जा रहा है। तो मौके पर आप देख रहे हैं कि आला अधिकारियों की मौजूदगी है, एसपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं। लगातार इलाके पे जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है और इसलिए आला अधिकारियों की मौजूदगी आपको ग्राउंड पर नजर आ रही है। लेकिन अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो सवाल हैं या समाजवादी पार्टी ने जो सवाल इसको लेकर के उठाए हैं, अब उस पर जवाब क्या आता है। चूंकि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर हत्या का मामला चले, इस तरह की बातें कही जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब चूंकि मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है ये जुटाने की कोशिश हो रही है और आखिर ये जो युवती है इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई है, ये अभी जांच का विषय है। और पुलिस लगातार कह रही है कि इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि होनी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर इस पर हत्या का केस भी दर्ज होना चाहिए। तो यह बेहद महत्वपूर्ण अहम जानकारी है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजनीति हो रही है। तो इस पूरे मामले पर एसपी अंकुर अग्रवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। सैयद राजा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला का मृत्यु होना पाया जा रहा है। इसमें यह अवगत कराना है कि एक कन्हैया यादव जो सैयद राजा में जिनके ऊपर गैंगस्टर है उनका एफबीडब्ल्यू निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4 साढ़े 4 बजे जो इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया और उसकी जनरल आईडी जीडी की एंट्री भी है। पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई जिसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है। और पुलिस उनके घर पर गई जहाँ पे कन्हैया यादव नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आगे चली गई और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो और ये अवगत कराया गया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एक जांच मेरे द्वारा उठाई गई है जिसमें एडिशनल एसपी सदर द्वारा ये जांच की जाएगी और अगर किसी भी पुलिस की लापरवाही आती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो महिला की मृत्यु हुई है वो घर के किसी कारण या सुसाइड के कारण हुई है। हालांकि तब भी हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और इसमें उचित पुलिस बल मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था को बनाया जा रहा है। और बातचीत करते हैं अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर जी, स्वागत है आपका। अब्बास हैदर जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जी आयुष जी, हेलो जी अब्बास जी, ये जो घटना घटित हुई है इसको आप किस तरह से देखेंगे? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाह रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर आप देखें तो लगातार प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं बेलगाम हो रखी हैं। उत्तर प्रदेश में हत्याएं लगातार होती जा रही हैं और पुलिस तंत्र पे जो आपका मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा मैसेज दे दिया है पुलिस या तंत्र को कि कानून में विश्वास ही छोड़ दिया है पुलिस ने। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, एक व्यापारी को होटल में घुस करके मारा है, उसकी मौत हो गई, उसके बाद ये घटनाएं लगातार जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठोको नीति में विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री भाषण में इस्तेमाल करते हैं वही उनकी पुलिस असलियत में कर रही है। कानून में विश्वास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है, कोर्ट में विश्वास नहीं है। लेकिन अब्बास जी, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ये बहुत अर्ली स्टेटमेंट है। एक तो इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या, और दूसरा ये है क्योंकि जिस घटना को आप लोग बार बार कह रहे हैं, जैसे आप लोग पुरानी घटना का जिक्र करते हैं गोरखपुर की घटना का, तो कह रहे थे कि भाई देखिए वहां पर जो मुख्य आरोपी था या वहां पर जो पुलिसकर्मी की जो संलिप्तता थी, उनके घर पर तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया। अगर यहां पर भी संलिप्तता होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस निरंकुश है या कार्यशैली खराब है, इसको लेकर के बहुत अर्ली स्टेटमेंट है। अब्बास हैदर जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस विषय पर। आयुष जी, ये अनप्रेसिडेंटेड घटना नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे तो लखनऊ के शहीद पथ में एक आईटी जो व्यक्ति था, आईटी कर्मचारी था, उसको पुलिस ने मारा। उसके बाद गोरखपुर घटना, उसके बाद इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। एक दरोगा के घर पे बुलडोजर चला देने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर बुलडोजर से अपराध कम होता तो उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता क्यों? अपराधी बेलगाम घुसते होते? क्योंकि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का एक बहुत, मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपराधी की तरह कार्य कर रहा है। तो मुझे लग रहा है उस पर अंकुश लगाना चाहिए सरकार को उसी कंटेक्स्ट में तो अब्बास जी ये बात कही गई ना कि अगर कोई दोषी होगा और अगर वो बेलगाम होकर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए आयुष जी, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने, देखिए ये जो संदेश जो है प्रशासन को, वो ऊपर से नीचे आता है। तो जब आप मुख्यमंत्री ने ये संदेश दे दिया कि ठोको,
तो इसका मतलब है आपको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखना है, कोर्ट में नहीं जाना है मामला। आपको अगर लग रहा है कुछ भी तो आप ठोक दीजिए, इसका मतलब तो यही हुआ। तो आप देखिए उनके अधिकारी वही तो कर रहे हैं जो वो कह रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं तो एक आम बात होती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, और अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये बढ़ता जाएगा। चलिए, जो हम बहुत बड़ी समस्या होगी। जी चलिए, अब्बास जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रजनीश, बीजेपी के स्पोक पर्सन को भी आपने सुना, और समाजवादी पार्टी तो चूंकि ट्वीट कर ही रही है, उनके भी प्रवक्ता क्या कह रहे थे आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि ये भी मामला और ज्यादा तूल पकड़ने वाला है? देखिए, ये लोग सियासी लोग हैं और इनका जो प्रवक्ता का काम होता है बयान देना, ये लोग बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को अपनी सरकार में रोल पता है, और समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ जुड़े थे इनको भी अपनी रोल पता है कि समाजवादी पार्टी में इनकी रोल कितना अदा होना है। आपने सही बात है कि जो समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्वीट है, सवाल उस पर है। बीजेपी के तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता का क्या बयान आता है, सवाल यह है। और लगातार जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव चुनावी सभाओं में भी जाते हैं तो पुलिस को लेके तंज कसते थे। कुछ दिन पहले एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पुलिस तमाम उस पे हो हल्ला मचा हुआ था। अखिलेश यादव 2017 से अगर 2022 की बात करें तो लगातार सरकार पे हमलावर रहे, और जिस तरीके से उनका कहना था कि जिसकी पुलिस बेलगाम हो चुकी है। मैंने कहा कि कई मर्तबा जहां इनकाउंटर हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल गए थे, जिसमें पूर्व विधायक, नेता प्रतिपक्ष उस समय के तत्कालीन राम गोविंद चौधरी, जौनपुर में भी एक ऐसा मामला आया था जहां पे गई थी। तो एक नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद होता है, यानी वो वहां पे प्रतिनिधि मंडल को लीड करके जाता है, कंप्लेन करता है, राज्यपाल को कई बार इन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं ये माना ही जाएगा कि देखिए, सियासी पार्टियां करेंगी तो क्या करेंगी, 5 साल का लंबा वक्त है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, कुछ तो ऐसे मुद्दे चाहिए जो जनता के बीच लेके जाया जाए। अभी कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, विपक्षी को वो धार नहीं दिखाई दे रही जो विपक्षी दलों में होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी एकदम खुल के बैटिंग कर रही है। तो जो ये आया है, ट्वीट आया है, तो आयुष थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का क्या इस पर ट्वीट आता है, चाहे उनके जो अधिकारी कैबिनेट मंत्री, हालांकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो किसी और मंत्री के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव एसीएस अवनीश अवस्थी का भी ट्वीट का थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि एक बड़ा हमला है और ये हमले की बिल्कुल। और रजनीश, हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरीके का ये मामला है इस पर अभी आगे हमको और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी।